सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल हमारा गुरुकुल। तो हमारी जी के जीएस की एक पीओ की सीरीज चली एनटीपीसी के लिए, जिसमें 5 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा एक लेक्चर नंबर 6 है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जिसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए क्या होगा कि जो आने वाले लेक्चर हैं वो सिक्वेंस टाइम में मिलते रहेंगे और आप उसको टाइमली देखते रहेंगे, जिससे आप लोगों का क्या होगा, प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा और प्रॉपर प्रैक्टिस होती रहेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट अ सेकंड। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किले का सम्राट के रूप में जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नोन इज द किंग ऑफ क्ले? तो जो क्या होता है कि जो भी किंग ऑफ क्ले, इसके लिए किसके नाम जाना जाता है? रॉफेल नडाल के लिए जाना जाता है। अब क्या होता है कि जो साल भर में जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर क्या होता है, फ्रेंच ओपन होता है, फिर क्या होता है, विंबलडन ओपन होता है, और लास्ट में क्या होता है, यूएस ओपन होता है। लेकिन यदि हम स्थापना की बात करें तो सबसे पुराना ओपन है विंबलडन ओपन, जो हुआ था 1877 में। इसके अलावा जो यूएस ओपन हुआ था 1881 में, जो था फ्रेंच ओपन हुआ था वो हुआ था 1891 में, और जो अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो हुआ था 1905 में। इसके अलावा क्या होता है कि जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्या होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी वाले पे। जो विंबलडन होता है वो घास पे, लेकिन जो यूएस और ऑस्ट्रेलियन ओपन है वही हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन इज रिलेटेड टू फुटबॉल? तो इसमें क्या होता है, देखो जो ट्रॉफी से क्वेश्चन बनते हैं ना, आजकल क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि ईरानी कप या फिर देवधर या फिर दिलीप ट्रॉफी। ये सब क्या है, क्रिकेट से रिलेटेड है। ये सब क्या है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट से रिलेटेड, इसके अलावा देखो बॉर्डर कप, स्कॉट ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, इसके अलावा एसएस, ये सब कितने से रिलेटेड है, क्रिकेट से। जबकि संतोष ट्रॉफी कैसे रिलेटेड है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी कैसे रिलेटेड, फुटबॉल से। फुटबॉल से केवल संतोष नहीं, इसके अलावा एक आता है बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ट्रॉफी भी से। एक आता है बीसी रॉय, एक आता है बीसी रॉय कप, ये भी इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक आता है डूरंड कप, डूरंड कप। इसके अलावा एक आता है कोलंबो कप, कोलंबो कप। तो इसको याद रख लेना, क्योंकि इससे ट्रॉफी से क्वेश्चंस बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो भारत के जो नेपोलियन है उसको जाना जाता है समुद्रगुप्त के लिए। तो समुद्रगुप्त कहते हैं एक गुप्त साम्राज्य के शासक थे, गुप्त साम्राज्य। भारत का नेपोलियन ने से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बहुत लगभग 30 साल अभियान किए थे, उन्होंने सभी में जीत हासिल की थी। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि कौन थे, वो थे हरिशेन। तो हरिशेन, तो हरिशेन ने एक लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है, ये चंपू में लिखा गया है, चंपू शैली, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यानी कि गद्य क्या कहलाता है, एक कहानी टाइप की, पद्य क्या कहलाता है, कविता टाइप की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त के लिए क्या बोला जाता है, बीणा वादक, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, सिक्कों को क्या दिखाया है, सिक्कों पे अपने आप को बीणा वादक दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 मीटर में चौथा स्थान हासिल किया था? इन विच ओलंपिक गेम्स डिड मिल्खा सिंह सिक्योर द फोर्थ पोजीशन इन द 400 मीटर्स रनिंग फाइनल? तो जो ये था वो था रोम ओलंपिक। ये कब हुआ था, 1960, यानी कि 1960 में हुआ था। इसके अलावा क्या है कि जो ओलंपिक है ना वो 1896 से स्टार्ट हुए, आधुनिक वाले ग्रीक एथेंस में स्टार्ट हुए। तो एक काम करेंगे, ओलंपिक के कुछ क्वेश्चन के लिए एक ओलंपिक वाला सेपरेट एक तो 5-10 मिनट का वीडियो चला देंगे, या फिर क्या करेंगे उसमें 2-3 क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड रखेंगे, जिससे हमारा प्रेजेंट टाइम है। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा ओलंपिक हुआ पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में हमारी जो रैंक है वो है 71, और जो पैरा ओलंपिक में है, पैरा ओलंपिक में हमारी रैंक है वो है 80। इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम माना जाता है? तो विच पीरियड इज नोन इज द गोल्डन एरिया ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो देखो जो हमारा क्या था, गुप्त काल, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हमारी चित्रकला मूर्तिकला विज्ञान साहित्य, इसलिए मतलब विज्ञान हो, साहित्य हो, चित्रकला मूर्तिकला हो, समाज हो, हर चीज़ का इसमें विकास हो। इसलिए क्या माना जाता है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। जो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, गुप्त वंश की स्थापना कहीं कहीं देखो श्रीगुप्त मिलेगा, लेकिन एक आता है स्कंदगुप्त।
एक आता है सुपिया अभिलेख। तो सुपिया अभिलेख में घटोत्कच उसका संस्थापक माना जाता है, लेकिन इसका क्या माना जाता है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, वो माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था, तो हु वाज द सन ऑफ द शकुंतला इन द कालिदास प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला का पुत्र था वो तो भरत। इसके अलावा देखो अभी कालिदास के कुछ और नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के अलावा एक विक्रम वर्ष्यम, ये अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम वर्ष्यम, और एक दो और आ रहा है, माइंड से अभी निकल रहे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में, विक्रम वर्ष्यम में, कुमार संभवम में, मालविकाग्निमित्रा में। तो इसको याद कर लेना क्योंकि कालिदास की आज का रचना हर एग्जाम में पूछी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो इसमें क्या अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण क्या है, आर्टिकल नंबर 29। देखो सबसे पहले हमारे पास मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में कितने थे, 7, प्रेजेंट टाइम में कितने, 6, क्योंकि जो 44 में संविधान संशोधन हुआ था उसमें से क्या होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी के लिए हटा दिए गए। अब 6 हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से, पहला है समानता का अधिकार जो कितना 14 से 18 है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो कितना 19 से 22 है, 23 और 24 में क्या है शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा 25 से 28 में क्या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 में क्या है हमारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसके अलावा 32 में क्या है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 यानी 32 को क्या बोला था, मैग्ना कार्टा बोला था। इसके अलावा आर्टिकल 32 के द्वारा हम कितनी 5 रिट जारी कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक आता है उत्प्रेषण, एक आता है उत्प्रेषण, एक आता है परमादेश, एक आता है अधिकार परीक्षा, एक आता है अधिकार परीक्षा, और एक कौन सा आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, और एक कौन सी आ रही है, परमादेश हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। एक अभी माइंड से निकल रही है, कौन सी थी, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, देख लेना थोड़ा भी एक माइंड से निकल रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दी हो गई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन, सीमाओं के परिवर्तन आदि के विवरण का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर न्यू स्टेट्स, अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री सिटीज। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर 3 होगा, मतलब कि आर्टिकल नंबर 3। तो जो हमारा भाग 1 है, हमारे संविधान का भाग 1 है, वो आर्टिकल नंबर 1 से लगा के 4 तक है। इसमें केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है कि भारत का माने इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, माने कि भारत का होगा केंद्र का एक राज्यों का। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है कि बाहर से यदि माने भारत से बाहर से यदि किसी क्षेत्र को मिलाना तो। लेकिन आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं या तो नया राज्य बनाना है या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन हो, आर्टिकल नंबर 3। और आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है कि ये सब काम हमारे सामान्य बहुमत से होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान नियमों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो जो इसका आंसर होगा वो होगा 56। देखो आर्टिकल नंबर 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है, 53 बोलता है कि उसमें कार्यकारी शक्ति होंगी। आर्टिकल 54 और 55 21 से जुड़े राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़े हुए। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर 60 में क्या, राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल नंबर 61 में क्या है, राष्ट्रपति का महाभियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, उस नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहती है। तो देखो ये भी लगभग एक फैक्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछे तो नहीं जाते, लेकिन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि एक दो फैक्ट मैं आप लोगों के ऐसे क्वेश्चंस में डालूंगा कि जो लगभग किसी को नहीं बताऊंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 1 2 आते हैं। तो इसका आंसर क्या है, दमनगंगा। जो नर्मदा नदी है किसका आती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन बोला जाता है इसको, लाइफ लाइन। कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा के मैकोल से निकलती है और जबलपुर इसी की नदी के किनारे। इसके अलावा और हाँ गुजरात में जाती है और अरब सागर से होती है, हाँ गुजरात से जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा सिंधु नदी, तो अभी अभी देखो सिंधु नदी। इसके अलावा नर्मदा के लिए हमने लास्ट में डिस्कस किया है। सिंधु नदी भी लगभग भारत में और पाकिस्तान में दोनों में बहती है।
जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो हुआ था 19 सितंबर 1960 में। इसमें क्या हुआ था कि जो ऊपर की 3 नदियाँ यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका क्या करेगा कि पाकिस्तान 80% यूज़ करेगा, 20% भारत करेगा। लेकिन जो नीचे की थी सिंधु, झेलम, चिनाब को छोड़कर रावी, ब्यास, सतलज, उसका 80% भारत यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम बिल्ट? तो जो गांधी सागर बांध है वो क्या है, मध्य प्रदेश में। और किस नदी पे है ये? चंबल नदी पे। किस नदी पे? चंबल है। चंबल नदी पे। और गांधी सागर के अलावा एक है राणा सागर, इसके अलावा एक है राणा सागर, एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज। एक पूछा जाएगा मान लो कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? तो ये आ जाएगा हमारा किस पे? नर्मदा पे। और इसके अलावा राजस्थान वो हो गया, हिमाचल प्रदेश सतलज, इसके अलावा महाराष्ट्र। तो इसे नदियों से क्वेश्चन बनते हैं और बांध से क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, श्रृंखला में प्रत्येक 1/4 ओम के 4 प्रतिरोधों का उपयोग करके अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग 4 रजिस्टर्स ऑफ 1/4 ओम ईच इज इन अ सीरीज। देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से बनाया गया है, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, जिसको फॉर्मूला पता होगा वो क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो बना देगा। देखो देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए 2 क्रम होते हैं, एक होता है सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, और एक होता है समानांतर क्रम, एक होता है समानांतर क्रम। तो इसमें क्या बोला जाता है कि अधिकतम प्रतिरोध बोला, तो अधिकतम प्रतिरोध हमको श्रेणी क्रम में बोला मिलता है। और श्रेणी क्रम के जो उसका मतलब फॉर्मूला होता है, यानी कि जो आर इक्वलेंट होता है वो होता है R1 + R2 + R3, मतलब जितने भी तुमको दिएगा उनको हमको जोड़ना होता है। जैसे कि इसमें हमको कह दोगे कि 1/4 के हमें कितने जोड़ना है? 4 प्रतिरोधों को जोड़ना है। तो 1/4 1/4 1/4, तो इसमें क्या होगा? 4/4 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आएगा? 1। तो इसमें से देख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं या फिर इसको सीरीज में या फिर इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध यानी कि 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के समानांतर क्रम में जोड़े हैं, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? इसमें हमको किस में जोड़ना है? समानांतर में। तो समानांतर में कैसे जोड़ते हैं? जो आर इक्विवेलेंट आता है ना, आर इक्विवेलेंट कितना आता है? वो आता है मान के 1/R इक्विवेलेंट कितना आता है? तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + डॉट डॉट डॉट। तो इसमें 1/R हमको इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 1/3 + 1/6 + 1/9। इनका एलसीएम कितना आएगा? 18। 3 के में 6 बार भाग जाएगा, 6 का इसमें 3 बार जाएगा और 9 का 2 बार जाएगा। तो कितने हो गया? 6 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 2 कितना होगा? 11। तो 1/R बराबर कितना होगा? 11/18। तो इसका जो आर का आंसर आएगा वो आएगा 18/11। तो शायद मेरे को लग रहा है इसका कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, तो इसका ऑप्शन कर लेना है 18/11, इसका आंसर सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एकीकृत परिपथ को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज कॉमनली नोन एज। तो ये सीधा फैक्ट, इसको चिप के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रतिरोध हम पहले पढ़ चुके, ट्रांजिस्टर हम आगे पढ़ लें। तो इस तरह से हमारा AB सेट खत्म होता है। तो जिसको भी लेक्चर अच्छा पसंद आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों को जो भी डिमांड हो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, और सपोर्ट बनाए रखें। आगे चल के हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, आपके एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल होंगी। और जो लोग मैथ्स की सीरीज नहीं देख रहे हो, मैथ्स की सीरीज को देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। साथ साथ में कंप्लीट करोगे तो साथ साथ में चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन बाद में कंप्लीट नहीं होती। तो thank you so much for watching this lecture and support us for providing quality educations. Thank you so much for watching this lecture again.